नमस्ते फ्रेंड्स, मैं अनीशा टेलर। मैं आपको आज बताने आने वाली हूँ कि सपने सच हो। हम जो सोचते हैं वो हमें मिलता है, हम जो बोलते हैं वो हमें मिलता है। इसका एक प्रूफ दिखाने वाली हूँ और वह बहुत ही बढ़िया है। आप देख के खुश हो जाओगे, आप यकीन ही नहीं करोगे कि हो सकता है। फ्रेंड्स, आज मेरी मम्मी का सपना सच हुआ है। मैं बचपन से देखते आई थी। हम एक मिडिल क्लास फैमिली से है और एक छोटा सा घर। मेरे पापा टेलर है, मम्मी ब्यूटिशियन है। पार्लर चला के, टेलर की दुकान चला के हम लोगों को बड़ा किया है। तो हमें पैसों की कीमत बहुत है। तो कहने की बात है, इतनी स्ट्रगल के बावजूद मेरी मम्मी हमेशा बोलती थी कि मेरा एक बड़ा सा बंगला चाहिए, एक बड़ी सी, इसमें बड़ा फ्रिज हो, टीवी हो, सब कुछ बढ़िया हो, बड़ा सोफ़ा हो, इतना ब्यूटीफुल अच्छा। मेरी मम्मी हमेशा बोलती थी। कैसे होगा वो पता नहीं, लेकिन इतने साल लगे, आज मेरी मम्मी का सपना सच हुआ। जो घर में रहते थे उसके दादर टूट गए थे, सब जगह रूम में तीराड़ थी, इतना ख़राब हो गया था। हमें लगता था कि एसएमसी से नोटिस आ जाएगी कि अगर हमें ये नहीं बदला तो। एक फ्लैट था बहुत पुराना, उसमें रह रहे थे। उसमें से निकलने के लिए बहुत कोशिश की, बहुत हर जगह घर देखा, लेकिन कुछ होता ही नहीं था। कहीं पैसे कम पड़ रहे थे, कहीं जगह अच्छी नहीं थी। एक फ्लैट लिया भी था, लेकिन इतना छोटा था कि मम्मी पार्लर और सब नहीं आ सकते थे, इतना छोटा था। तो पैसे भी भर दिए थे। फिर किसी तरह बिल्डर से पैसे निकाले, दूसरी जगह दूसरा कुछ मैनेज किया और हमने वो कैंसिल कर दिया। फिर क्या हुआ, एक रो हाउस लिया, उसमें भी इतनी प्रॉब्लम्स आई। फिर वो भी हमें बेच के एक नया घर मिला। कितने सालों बाद, कितनी परेशानी के बाद, कितनी मुश्किलों के बाद, लेकिन आज घर है वो इतना बढ़िया है, इतना बढ़िया है। मुझे तो इतना पसंद है। मेरे पियर का घर है, मेरे भाई का घर है, लेकिन आज इसमें वो लोग यहाँ आए 4 महीने हुए हैं, लेकिन इतना खुश है हम सब के। हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि इतना बढ़िया घर होगा। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको उसकी झलक। देखिए कितना बड़ा बंगलो है, रो हाउस है। अब तक हम एक छोटे से फ्लैट में रह रहे थे, अब ये पूरा 2 माले का रो हाउस। ये पूरा पार्किंग देखिए कितना बड़ा है। और ये जो कांच की कैबिन है वो मेरी मम्मी का पार्लर है। देखिए कितना अच्छा पार्लर बनाया है। ये सब मेरे हस्बैंड ने डिज़ाइन किया है, उनकी वजह से आज ये पूरा हुआ है। ये नीचे पार्किंग में वॉशरूम भी है, कितना अच्छा है, कितनी अच्छी बात है। और नीचे पार्किंग में एक स्टोर रूम भी है, सब सामान अंदर रख सकते हैं। अब ऊपर चलते हैं। ऊपर एक बेड, ऊपर एक हॉल।
अच्छा घर है। मैंने ये इसलिए बताया कि हमें पता चले कि हमारे विचारों में, हमारे शब्दों में कितनी पावर है। आज तक हमें पता ही नहीं था हमारी सोच कैसी होनी चाहिए, हमारी भावनाएं कैसी होनी चाहिए। आज मम्मी का सपना सच हुआ क्योंकि वो विश्वास रखती थी, लेकिन उसने बहुत साल धैर्य रखा, संघर्ष किया, लेकिन अपनी सोच नहीं बदली। उसे चाहिए था और उसे मिला। तो बस यही कहना चाहती हूँ कि जो हम सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, जो पाना चाहते हैं, हमें हमेशा मिलेगा, लेकिन हमारी सोच सही होनी चाहिए, हमारे विचार सही होने चाहिए, हमें धैर्य रखना है, पेशेंस रखना है। आज हमें मुश्किल में है, संघर्ष में है, तब भी हमें विश्वास बनाए रखना है, उम्मीद बनाए रखनी है, आशा रखनी है कि हमें मिलेगा। क्योंकि आज हमारे साथ जो भी हो रहा है, भले ही वो मुश्किल दौर हो, लेकिन वो हमें कुछ सिखाने के लिए, हमें आगे बढ़ाने के लिए ही आया है, हमारा भला करने के लिए ही आया है। और एक बात बताना चाहती हूँ, आज जो ये घर हमें मिला है, वो मिलने के पीछे बहुत संघर्ष थे, बहुत कहानियाँ हैं, लेकिन उस सब संघर्ष में, सब हासिल करने में मेरे हस्बैंड ने, मेरे पति ने बहुत मेहनत की है ये घर दिलवाने में। और ये जो रिनोवेशन है, जो भी कुछ किया है, वो मेरे हस्बैंड ने बहुत मेहनत की है और मेरे भाई ने। दोनों की वजह से आज ये खूबसूरत घर हमारा हुआ है। मेरे वीडियो में यही बताती हूँ, जो बुक में से मैंने पढ़ा है, जो सीखा है, वो नॉलेज शेयर करती हूँ, ताकि आप लोग भी सीखें, उसे अपनाएं, अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करें और आगे बढ़े। हमारे पास जो है उसके लिए ग्रैटिट्यूड करना है, सोच सही रखनी है, खुश रहना है, अच्छा महसूस करना है, हमारे काम के लिए हमें खुश रहना है, धैर्य रखना है, बस इसकी ही ज़रूरत है। अगर हम ये करेंगे तो हम हमारे जीवन में जो पाना चाहते हैं हम पा सकते हैं। तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा, मैं आपको सब सच बताऊंगी, वैल्यूएबल नॉलेज दूंगी, जो किताब में लिखा है वही बात बताऊंगी। हम जीवन में इतना संघर्ष क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम बुक नहीं पढ़ते हैं। हम बुक पढ़ने लगे तो हमें समझ में आएगा कि हमें कौन सी चीज़ करनी चाहिए और कौन सी चीज़ नहीं करनी चाहिए। हमारा फोकस क्लियर होगा, हमारा माइंडसेट अच्छा होगा। क्योंकि जो लोग भी सक्सेसफुल हुए हैं वो लोग बुक पढ़ते ज़रूर है, ये मैंने नोटिस किया है। आप लोग भी पढ़ने रहिए, जो भी नॉलेज मिले पॉडकास्ट से, बुक रीडिंग से, कोई भी रील से, कुछ भी नॉलेज मिले वो लेके आगे बढ़े और मुझसे जुड़े रहिए। अगर आपको ये बात अच्छी और सच्ची लगी तो कमेंट में यस लिखिए, ब्लेसिंग्स दीजिए, अपनों के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि लोगों को भी पता चले कि सपने सच होते हैं। और ऐसे ही कंटेंट के लिए मुझे फॉलो करें, सब्सक्राइब करें लर्न एंड ग्रो। कि बड़ा घर चाहिए, कई बार बोली है, बड़ा फ्रिज चाहिए, बड़ा किचन होना चाहिए, सब कुछ बढ़िया होना चाहिए, वैसा बोल रही थी, कितनी बार बोली। और दूसरा भी उसका सपना सच हुआ था, एक सिंगापुर का। वो बोल रही थी कि मैं सिंगापुर जाऊंगी, सिंगापुर जाऊंगी। तो पार्लर में से उसे एक ट्रिप आया था, उसमें वो जाके आई। तो सपने सच होते हैं। मैं बुक पढ़ने के बाद अब मुझे ख्याल आया कि हाँ, मम्मी बोलती थी, इसीलिए उसका सपना सच हुआ। कहने का मतलब ये है कि हम सोचेंगे ही नहीं, बोलेंगे ही नहीं तो कैसे होगा। आज जो भी जिन्होंने कुछ हासिल किया है, पहले उनकी सोच आई थी, लेकिन हम सबको क्या सिखाया जाता है? हम बड़ा सोचते ही नहीं है, हम डर जाते हैं, बात ही नहीं करते हैं, कुछ बड़ा सोचते ही नहीं है पैसों के बारे में कि अमीर बनेंगे। हमारी सोच ही नहीं है, हम डर जाते हैं। ये हमारे समाज में से हमने सीखा है, हमारे आड़ोस पड़ोस में, हमारे फैमिली मेंबर से, हमारे माता पिता से हमने ये सीखा है कि बड़ा सोचना गलत है कि नहीं। मैं आपको बताऊंगी कि सपने देखिए, काम कीजिए, उम्मीद रखिए, विश्वास रखिए, सपने सच होते हैं। और मुझसे जुड़े रहिए, क्योंकि मैं आपको बताऊंगी, आपको गाइड करूंगी कि कैसे सपने सच होते हैं। मैं एक रहस्य बुक पे भी अभी काम कर रही हूँ, मेरे वीडियोस आते रहते हैं, तो उससे जुड़े रहिए कि आपको बताऊंगी कैसे हमारी भावनाओं, विचारों, शब्दों, माइंडसेट से हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं। एक दिन मैं भी मेरा खुद का ऐसा घर दिखाऊंगी, क्योंकि मैं भी अब बड़े सपने देखने लगी हूँ, बड़े सोच रखने लगी हूँ, काम कर रही हूँ, तो मेरे भी सपने सच होंगे ही होंगे। तो आप सब कमेंट में मुझे बताइए कि कैसा लगा, और आप भी अपने सपने को साकार करने के लिए काम करिए, अपने पे विश्वास रखिए, उम्मीद बनाए के रखिए, अपनी सोच रखिए, और जो भी काम करे वो खुशी से करे। अगर आप खुश नहीं हैं तो उस काम में खुश रहना सीखिए, या तो आप ऐसा काम करें जो आपको खुशी दे। खुश रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू, बाय बाय, लर्न एंड ग्रो।